नमस्कार, ताल ठोक के देख रहे हैं आप। शाम के 5 बज चुके हैं। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना और ताल ठोक के आज का मुद्दा है कि क्या पाकिस्तान से सद्भावना के लिए खूंखार आतंकवादियों को छोड़ा जा सकता है। ये सवाल आज इसलिए उठा क्योंकि खुलासा हुआ है कि जनवरी के पठानकोट हमले का हैंडलर शाहिद लतीफ साल 2010 में सद्भावना के तहत छोड़ दिया गया था। कांग्रेस तत्कालीन मनमोहन सरकार के इस फैसले का बचाव कर रही है और कह रही है कि कई बार फैसले उल्टे पड़ जाते हैं। क्या कांग्रेस की यह दलील स्वीकार करने लायक है? भारत आतंकवाद से पीड़ित है, लेकिन अब सवाल यह भी उठता है कि क्या आतंकवाद के खिलाफ भारत जरूरत से ज्यादा सॉफ्ट तो नहीं है? इस मुद्दे पर बहस करने के लिए आपको बताएंगे आज कौन कौन मेहमान हमारे साथ हैं, लेकिन उसके पहले यह रिपोर्ट देखिए। पठानकोट हमला भारत के सीने पर आतंक का एक बड़ा जख्म है, लेकिन क्या इस हमले के लिए 2010 के यूपीए सरकार के एक फैसले पर सवाल उठाए जा सकते हैं? दरअसल खुलासा हुआ है कि यूपीए सरकार ने पठानकोट हमले के हैंडलर जैश ए मोहम्मद आतंकी शाहिद लतीफ को छोड़ा था। 2010 में पाकिस्तान से रिश्ते सुधारने की एक विशेष पहल हुई थी, जिसके तहत उस साल 28 मई को लश्कर, हिजबुल मुजाहिदीन और जैश ए मोहम्मद के 25 आतंकियों को छोड़ा था। सवाल है कि आतंकियों से अमन की आशा क्यों की गई? A government takes a decision in its confidence that certain steps taken will generate goodwill. This is not the only incident. When the NDA government was there, a hardcore terrorist was escorted to Kandahar by the then foreign minister. But it also boomeranged. So some steps taken by any government in full confidence sometimes may not produce a desired result. हालांकि एनआईए सूत्रों के मुताबिक शाहिद लतीफ को जब छोड़ा गया तब वो भारत में अपनी सजा पूरी कर चुका था। 1994 में नार्कोटिक्स और टाडा की धाराओं के तहत उसे पकड़ा गया था और 16 साल की जेल हुई थी। लेकिन जेल में बंद रहने के दौरान भी शाहिद लतीफ जैश सरगना मसूद अजहर के बेहद करीब रहा और वो कभी भी खुफिया एजेंसियों के रडार से गायब नहीं हुआ। तो सवाल है कि क्यों जैश के आतंकी से सद्भावना दिखाई गई? ये डिसीजन उसको रिहा करने की यूपीए सरकार ने ली थी, जिसके समय हेड थे मनमोहन सिंह। उनकी पूरी कोशिश थी कि अपनी टेन्योर के अंदर पाकिस्तान के साथ बहुत बड़े पैमाने पर ताल्लुकात को इम्प्रूव करे। उनको विश्वास था कि आतंकवादी जो हैं, जो अपना पूरी जेल की टर्म काट चुके हैं, इनको लौटा देने से शायद रिश्तों में जो आपसी कड़वाहट है वो कम होगी। लेकिन वास्तव में वो कम नहीं हुई, वो उल्टी पड़ी। 1999 में जब कंधार विमान अपहरण कांड के बाद आतंकियों की रिहाई की शर्त आई तो मसूद अजहर के साथ शाहिद लतीफ की रिहाई की भी मांग की गई थी। लेकिन तत्कालीन वाजपेयी सरकार मसूद अजहर के अलावा मुश्ताक अहमद जरगर और उमर शेख को छोड़ने पर ही राजी हुई। शाहिद लतीफ और 31 दूसरे आतंकियों को नहीं छोड़ा गया था। लेकिन जैश ए मोहम्मद शाहिद लतीफ को छुड़ाने की फिराक में हमेशा रहा। 2001 में संसद पर हमले और फिर जैश आतंकियों को छुड़ाने के लिए जेल पर हमले की साजिश के खुफिया इनपुट के बाद शाहिद को 2002 में जम्मू कश्मीर की जेल से शिफ्ट किया गया। 2008 में भी जैश आतंकियों को छुड़ाने के लिए जेलों पर हमले की प्लानिंग का खुफिया अलर्ट आया। 2010 में जब शाहिद की रिहाई हुई तब वो वाराणसी की जेल में था। ये आतंकवादियों से नरमी और राष्ट्रवादियों से गर्मी, ये कांग्रेस की बहुत ही पुरानी सियासी हठधर्मी है और इसका ही एक के बाद एक उदाहरण सामने दिखाई पड़ता है। इसलिए ये चीजें सामने आ रही हैं और एक के बाद एक इस तरह के खुलासे दिखाई पड़ रहे हैं। अब एनआईए मसूद अजहर, अब्दुल रऊफ, शाहिद लतीफ और कासिफ जान के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर रही है। एनआईए ने हाल ही में पाकिस्तान को सप्लीमेंट्री लेटर रोगेटरी यानी भारत की कोर्ट से पाकिस्तान की कोर्ट को न्यायिक अपील भेजी है। इसमें कासिफ जान और शाहिद लतीफ का ब्यौरा दिया गया है। एनआईए ने एक लेटर रोगेटरी जनवरी में भी भेजी थी, लेकिन पाकिस्तान का कोई जवाब नहीं आया। एनआईए ने विदेश मंत्रालय को चिट्ठी लिखकर पाकिस्तान में जांच करने के लिए चिट्ठी भी लिखी है। भारत आतंक के आकाओं को सजा दिलाना चाहता है, लेकिन वो विशेष परिस्थितियों में आतंकियों को छोड़ भी देता है। सवाल है कि इमोशनल होकर आतंकियों की रिहाई कब तक? आतंक पर सॉफ्ट स्टेट क्यों बने भारत? ताल ठोक के आज इसी मुद्दे पर बहस है।
तो आपको बता दें आज हमारे साथ बात करने के लिए डॉक्टर संबित पात्रा हैं, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वैसे पेशे से सर्जन हैं, बीजेपी की सेंट्रल कमेटी में ओडिशा से आते हैं, अक्सर आप उनको टीवी पे देखते हैं पार्टी का पक्ष रखने के लिए। कांग्रेस से अभय दुबे हमारे साथ हैं, जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, मध्य प्रदेश में कांग्रेस का जाना माना चेहरा है। उनको भी आप अक्सर ताल ठोके में पहले देख चुके हैं कई विषयों पर बात करते हुए। कर्नल RSN सिंह हमारे साथ हैं, जो कि रॉ के साथ जुड़े रहे हैं। RSN सिंह मिलिट्री इंटेलिजेंस में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं, रक्षा मामलों पर 2 चर्चित किताबें वो लिख चुके हैं। आज पटना स्टूडियो से हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। और उज्ज्वल निकम हमारे साथ हैं, जो कि सरकारी वकील हैं, 1993 मुंबई हमले के मामले में सरकारी वकील रहे। इसके अलावा देश में आतंक के जितने बड़े मामले हैं, खासतौर पे आतंकी आमिर अजमल कसाब को फांसी के फंदे तक पहुंचाने का श्रेय उज्ज्वल निकम को ही दिया जाता है। स्वागत है उज्ज्वल निकम आपका भी आज की इस चर्चा में। सबसे पहले मैं उज्ज्वल निकम आप ही से शुरू करना चाहता हूं, क्योंकि कानून को आप जानते हैं। एक आतंकवादी जो देश में सजा काट चुका है हमारे, लेकिन रहने वाला पाकिस्तान का या किसी भी और मुल्क का है, क्या यह संभव है कि उसको सजा काटने के बाद भी यही मेहमान बना के रखा जाए? देखिए, मौलानी की रिहाई उस वक्त होना, ये उसी वक्त से मुझे मुनासिब नहीं लग रहा था, क्योंकि अगर आतंकीवादी से कोई सौदा नहीं किया जाता है, हमने सौदा किया, उसका फल आज हमें मिल रहा है। और मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं कि मौलाना वापस हमारे यहाँ आएगा और पाकिस्तान उसे कुछ वापस देने की सोचेगा। आज भी पाकिस्तान पठानकोट के बारे में जिस तरह से उनका रवैया है, वो देखते हुए, क्योंकि पहले ही हुआ था ऐसा तय कि हमारी टीम आएगी, उनकी टीम जाएगी, लेकिन आज तक उन्होंने हमारी टीम को कुछ न्योता नहीं दिया। इसका मतलब यह साफ होता है कि आज भी पाकिस्तान से टेररिज्म को बढ़ावा देता है। सवाल यह है कि हमने जब कसाब के बाद जब पूरा पाकिस्तान का पर्दाफाश कर दिया, उसके बाद यह भी दुनिया को मालूम हो गया था कि पाकिस्तान से किस तरह से टेररिज्म स्पॉन्सर किया जाता है। उसके बाद भी अगर कोई अमेरिका है और कोई देश हो, उस तरह से पाकिस्तान को दबोच नहीं दिया जाता। इसका मतलब है कि आज हम दुनिया में अकेले लड़ रहे टेररिज्म से, यह पूरी दुनिया को भी मालूम है। संबित पात्रा, मेरा सवाल यह था सर कि एक आतंकवादी लतीफ अगर अपनी सजा पूरी कर चुका है, जेल में रखने की उसको कोई वजह आपके पास है नहीं, तो आप उसका क्या करेंगे? उसको यहां बैठा के आरती उतारते रहेंगे, जेल में बंद रखेंगे, मानवाधिकार वाले लोगों को मौका देंगे, या फिर वापस जाने देंगे? और दूसरा पहलू इसका ये, क्या ये साबित नहीं करता कि आतंकवाद के खिलाफ हमारी जो प्रणाली है, हमारा जो रवैया है, वो असल में कमजोर है? जिन लोगों को फांसी चढ़ा देना चाहिए, उनको भी हम 7, 8, 6 साल जेल में रख के और फिर रवाना कर देते हैं वापस। देखिए, आज जो रिपोर्ट मैंने पढ़ी है, जिसके हवाले से ये डिबेट भी हो रहा है, उसमें लिखा हुआ है कि 25 मई 2010 को एक शाहिद लतीफ़ी नहीं है, 25 आतंकवादियों को छोड़ा गया। 25 आतंकवादी किस किस ग्रुप के थे? लश्कर तैयबा के थे, LET, हिजबुल मुजाहिदीन और जैश ए मोहम्मद। इसके कुल मिला के 25 लोगों को छोड़ा गया। और यह भी बड़े स्पष्ट शब्दों में लिखा गया कि गुडविल जेस्चर के अंतर्गत, एक सौहार्द बढ़ाने वाले नीति के अंतर्गत छोड़ा गया। अब उनके जेल की कड़ी पूरी हो गई थी या नहीं, वह तो इस रिपोर्ट में नहीं लिखा हुआ है। बहरहाल, अगर हम ये मान भी लें कि उनकी जेल की मियाद पूरी हो गई थी, उनको छोड़ना चाहिए कि नहीं छोड़ना चाहिए? रोहित जी, मैं आपको याद दिलाऊं, लगभग आज से कुछ दिन पहले आप ही के चैनल पे आप ही के साथ बैठ के मैं डिबेट कर रहा था, जब बहुत दुखद घटना घटी थी। कृपाल सिंह, जो हमारे हिंदुस्तान के व्यक्ति थे और पंजाब से थे, जिनको कि गिरफ्तार करके पाकिस्तान में 25 वर्ष रखा गया था, बावजूद इसके कि उनके कोर्ट ने उनके मौत के सेंटेंस को खारिज कर दिया था। उसके बाद भी वो कोर्ट में बंद थे और उनकी डेड बॉडी हिंदुस्तान आ रही थी। सरबजीत के साथ क्या हुआ, ये आपसे और हमसे छुपा नहीं है। तो स्वाभाविक रूप से पाकिस्तान में जो लोग बंद हैं, बजाय इसके कि उनके इनोसेंस प्रूव होने के बाद उनको इंडिया सुपुर्द कर दिया जाए, पाकिस्तान तो कोई गुडविल जेस्चर नहीं दिखा रहा है। पात्रा जी, आप चाहते हैं कि भारत भी पाकिस्तान हो जाए? आप ये चाहते हैं तो दुनिया में फिर आप जो डंका बजाते हैं अपना सफेद कबूतर लेके, आप कह दें कि भाई हम तो दुनिया के बड़े महान देश हैं, कि वो फिर रह जाएगा टैग आपका? पाकिस्तान के उनको छोड़ दिया जाए। नहीं, अगर आप पाकिस्तान के जैसा हो जाना चाहते हैं, नहीं हूं, आप अगर तो पॉलिसी लेवल पे आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। नहीं कि हम भी वैसे ही करना चाहते हैं, लोगों को पकड़ेंगे, उधर बताएंगे भी नहीं, इधर बंद रखेंगे, बरसों बरस बाद अचानक कहीं मौका आएगा लेन देन करने का, तब बताएंगे तुम्हारे 10 आदमी हमने बंद कर रखे हैं।
नहीं नहीं नहीं, मैं देखिए, मैं पाकिस्तान के जैसे तो कोई भी देश यहाँ हो नहीं सकता है, क्योंकि सबसे बदमाश देशों में से एक जो है, फेल्ड स्टेट में से एक पाकिस्तान है। खैर वो बात नहीं है। क्या हम आतंकवाद को लेकर सख्ती से बात रख पाएंगे? और दूसरी बात, यूपीए की सरकार ने इस प्रकार, मैं देखिए एक पॉलिटिकल एंगल यहां रखता हूं। बार बार हमसे शाम को 5 बजे पूछा जाता है कि आप पाकिस्तान से आज इस प्रकार से मिल रहे हैं, क्यों? क्या पाकिस्तान ने आपको क्या कर दिया? क्या कुछ दे दिया जो आप बात कर रहे हैं? मैं आज पूछता हूं, यूपीए की सरकार जो उस समय थी, 2008 में 26/11 का हमला मुंबई में हुआ, उसके बाद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने खुद कहा था नो बिजनेस एज यूजुअल। अरे बिजनेस एज यूजुअल तो छोड़िए, यहां तो आप 25 आतंकवादियों को रिहा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये गुडविल जेस्चर है। तो क्या हो गया था? 26/11 के बाद पाकिस्तान ने कुछ दे दिया था आपको? पाकिस्तान कहीं सहमत हो गई थी आपके बात को लेकर? पाकिस्तान मान गई थी किसी को हैंडओवर करने के लिए? बदले में पाकिस्तान ने क्या गुडविल जेस्चर किया, ये जरा आप मुझे प्लीज बता दीजिए। हम पाकिस्तान जैसे कदाचित नहीं बनना चाहते हैं, मगर हमारा यह कर्तव्य है कि हमारे जो नागरिक मारे जाते हैं पाकिस्तान के आतंकवादियों के कारण, उनकी रक्षा करने का दायित्व हिंदुस्तान की सरकार का है। इसलिए मैंने यह सवाल यूपीए की सरकार से पूछा। और दूसरी बात यह भी याद दिला दूं, लतीफ को, शहीद लतीफ को रिहा करने के लिए जो 31 लोगों की लिस्ट कंधार के समय IC 814 अपहरण के समय वाजपेयी सरकार को दी गई थी, उसमें भी लतीफ का नाम था, मगर लतीफ को रिहा नहीं किया गया था, केवल 3 लोगों को रिहा किया गया था।